बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। रमज़ान की आमद है और सर्दियाँ जा रही हैं। ऐसे में ऑरेंज स्क्वाश बनाएं और पूरे रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर लें। ना सिर्फ रमज़ान के लिए बल्कि पूरी गर्मियों के लिए इसको स्टोर करें और सुकून से गर्मी भी इंजॉय करें और रमज़ान भी। पहले इस मज़ेदार लो कॉस्ट बजट फ्रेंडली और मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 दर्जन मौसमी लिए। ये वैसे ही बहुत मीठे होते हैं, फिर मैंने इनको 2 स्लाइसेस में काट लिया। कोशिश करके ये बिल्कुल फ्रेश हों। इस चीज़ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इन मौसमियों में से मैंने 2 मौसमी लिए और 1 ग्रेटर लिया और इनके ऊपर वाले हिस्से को यानी कि ऑरेंज पोर्शन को मैंने ग्रेट करना शुरू किया। इस तरह मैंने 2 मौसमी लेकर उनको अच्छे तरीके से ऊपर से ग्रेट कर लिया, लेकिन इस बात का ख्याल है कि सिर्फ ऑरेंज पोर्शन ही ग्रेट करना है क्योंकि ये कड़वा नहीं होता, जबकि वाइट वाला अंदर वाला पोर्शन कड़वा होता है। इन ग्रेट किए हुए छिलकों को साइड पे रख दें। अब जूसर लें। इस तरह का जूसर अक्सर आम घर में पाया जाता है, बाज़ार से बहुत आराम से मिल जाता है। अगर आप चाहें तो इन मौसमी या माल्टो को छिलकर ग्राइंड भी कर सकते हैं। जूस निकालें और इसको मोटे वाले स्ट्रेनर से स्ट्रेन करें ताकि इनके रेशे भी हमें हासिल हो सकें। मैं आज आपको मुकम्मल टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी किस तरह हम घर में ऑरेंज स्क्वाश बनाकर फ्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल बाजार की तरह तकरीबन 1 साल के लिए, इससे भी ज़्यादा। अब इस जूस में से मैं 1 गिलास जूस निकाल लूँगी और ग्राइंडर में डाल दूँगी और साथ ही छिलके भी ग्राइंडर में डाल दूँगी और अच्छे तरीके से ग्राइंड करके साइड पे रख दूँगी। जूस को एक बर्तन में शिफ्ट करें और बर्तन को चूल्हे पे रखें। इस टाइम पे वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। मुकम्मल और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं जूस की रेसिपी बताऊंगी। मेरे 3 दर्जन मौसमी थे, इसलिए मैं इसमें 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल करूंगी, यानी 1 दर्जन मौसमी और आधा लीटर पानी। फिर मैं इसमें 1 किलो चीनी शामिल करूंगी, मिक्स कर दूंगी। ग्रेट किए हुए ऑरेंज के छिलके और जो जूस का हमने पल्प रेडी किया था वो इसमें शामिल कर देंगे और 1/2 टीस्पून इसमें येलो फूड कलर शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरह से मिक्स करेंगे यहाँ तक ये पकना शुरू हो जाए। जूस को एक लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी आधे से थोड़ा कम चम्मच सोडियम बेंजोएट का। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून नमक। सोडियम बेंजोएट डालते हुए आप परेशान ना हो क्योंकि बाजार की तमाम जूस चटनियों में, चार और केचप में ये डालता है और इन चीज़ों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। जूस के गाढ़ा होने तक आप इसको पकाएं। अक्सर लोग इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही गाढ़ा करूँगी। मुझे तकरीबन 40 से 45 मिनट लगे थे इसको गाढ़ा करने में। गाढ़ा होने पे फ्लेम को ऑफ करें, जूस को ठंडा होने रख दें ताकि हम इसको रमज़ान और गर्मी के लिए महफूज कर सकें। साफ़ सुथरी धुली हुई बोतलें लें, उनमें नमी बिल्कुल भी ना हो। कीफ की मदद से जूस इसमें डालें, महफूज कर लें। आप इसको बाहर भी रख सकते हैं या फिर फ्रिज में भी 1 साल के लिए महफूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये बहुत ही हेल्दी और फ़ायदेमंद जूस रेसिपी है। अब एक गिलास ले, उसमें 4 से 5 टेबलस्पून जूस के शामिल करें और फिर इसमें बर्फ़ के 2 क्यूब्स शामिल करें। ऊपर से पानी डाल दें और चम्मच की मदद से हल्के हाथ से मिक्स करें। ये लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ा टेस्टी ऑरेंज स्क्वाश या जूस रेडी हो चुका है। जब भी अचानक मेहमान आए इस हेल्दी जूस को सर्व करें और पूरे ख़ानदान से दाद पाएँ। मेरी इस हेल्दी और फ़ायदेमंद रेसिपी ट्राई करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।